बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। ज़हीर अहमद केस से मुतल्लिक बात करेंगे। जो ज़हीर अहमद केस से मुतल्लिक बहुत सारी दरखास्तें दायर हो रही हैं। कोई दरखास्तें जो है वो डीजी रेंजर के पास दायर हुई हैं, कुछ दरखास्तें जो है वो FIA साइबर क्राइम, कोई पुलिस के पास, कोई सिंध हाई कोर्ट, कोई कराची की ट्रायल कोर्ट, बहुत सारी दरखास्तें फ़ाइल हो रही हैं। और आज हम बात करेंगे जो मुद्दई मुकदमा है, जो मेहदी काज़मी है, उनकी फैमिली है, उनकी जानिब से जो दरखास्त दायर हुई गुज़श्ता दिनों, जो सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई थी कि वहाँ पे इस केस में बुनियादी तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वो दरखास्त थी। उसके हवाले से अब ये बताया जा रहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो दरखास्त थी उस पर जो ऑर्डर किया था सिंध हाई कोर्ट ने, उस ऑर्डर पर अमल ना होने की वजह से जो है वो एक नई दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। उस दरख्वास्त में निशानदेही की गई है कि ऑर्डर पर अमल कहाँ कहाँ कैसे नहीं हो रहा। इससे मुतल्लिक बात करेंगे कि क्या अब इम्पैक्ट क्या होगा, कैसे जो चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। दरख्वास्त जो दायर हुई है सिंध हाई कोर्ट में वो ये है कि जो सिंध हाई जो अदालत में इससे कबल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त दायर हुई थी, जिसमें 7 लोगों के खिलाफ बात ये की गई थी। उसमें ज़हीर भी था और 6 यूट्यूबर्स थे, एक सहाफ़ी, एक वकील और 4 यूट्यूबर थे उसमें। तो उसमें ये कहा गया था कि इनकी जानिब से जो फैमिली है, मेहदी काज़मी की फैमिली है, मेहदी काज़मी की उनकी जानिब से दरख्वास्त थी कि उनकी फैमिली को के हवाले से उनको मिलायन किया जा रहा है, उनकी किरदार कुशी की जा रही है, उनके खिलाफ तरह तरह की चीज़ें फैलाई जा रही हैं, मुहिम चलाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मिला के दरख्वास्त दायर हुई थी। जो जिब्रान नासिर हैं वो वकील पेश हुए थे और उस दरख्वास्त में सिंध हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था, जो ऑर्डर आपके साथ हमने शेयर भी किया था, कि जो इस वाले से 6 जो यूट्यूबर्स हैं उनको ये कहा गया था कि वो, या 7वां जो ज़हीर है उसको भी, वो इस हवाले से कोई भी कंटेंट इस हवाले से बात नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद जब उनका ये कहना है कि इनडायरेक्टली बातें की जा रही हैं, इनडायरेक्टली नाम लिए बगैर जो है वो कुछ चीज़ें कही जा रही हैं, तो इस तरफ तवज्जो दिलाई गई। ज़ाहिर सी बात है सिंध हाई कोर्ट देखेगी कि क्या वो वाकई ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकिब हो रहे हैं, तो फिर आगे फर्दर चलाएगी। लेकिन अभी जो दरख्वास्त दायर हुई है उसमें यही ये कहा जा रहा है कि इनडायरेक्टली चीज़ें की जा रही हैं, जो वीडियोस बनाई जा रही हैं, सारी चीज़ें अपलोड हो रही हैं, जो मुहिम है, बुनियादी तौर पर इनका ये कहना है कि मुहिम चलाई जा रही है। अब इसको अदालत ने देखना है कि वो मुहिम है या नहीं है, या कितनी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें अदालत जो है वो डेफिनेटली देखेगी। बहरहाल अदालत को ये बताया गया है कि ये मामला है, अब इस पे फर्दर जो है वो, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था, उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है, तो इस पर अदालत जो है वो देखे। तो सिंध हाई कोर्ट ने उसमें अब ये कहा है कि 15 दिनों के अंदर अंदर, 15 दिन का टाइम दिया है अदालत ने कि 15 दिनों के अंदर अंदर जो एफिडेविट हैं वो जमा करवाए जाए। एफिडेविट, जब भी कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन जब भी कोई आती है हाई कोर्ट्स में, तो उसमें अदालत एफिडेविट मांगती है कि एफिडेविट जमा करवाएं जो रिस्पोंडेंट हैं कि इस किस्म की कंटेम्प्ट नहीं हो रही। तो एफिडेविट जमा करवाने का ऑर्डर हुआ है कि एफिडेविट जमा करवाएं, और उसमें यह कहा गया है कि एफिडेविट अगर जमा नहीं करवाते तो इन पर्सन आएंगे। इस वाले से रिटर्न ऑर्डर आ जाएगा। रिटर्न ऑर्डर में भी चीजें जो भी प्रोड्यूस होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इन पर्सन आएंगे। इन पर्सन का मतलब ये होता है कि जाती हैसियत में अदालत के सामने वो पेश होंगे, अदालत को जो है वो बताएंगे कि जो पिटिशनर साइड कह रही है कि क्या वो ठीक है, कितना ठीक है, और उनका जो है रिस्पांस क्या है, मौकफ क्या है, वो अपना रिप्लाई क्या देना चाह रहे हैं, वो अदालत इनसे पूछेगी। जो ऑर्डर आएगा सिंध हाई कोर्ट का रिटन ऑर्डर, उसमें डेफिनेटली ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि अदालत ने किस किस्म का जो उस पे एफिडेविट मांगा है। एफिडेविट बुनियादी तौर पर बयान हल्फी होता है, उसकी बड़ी वैल्यू होती है। आप बयान हल्फी किसी भी, खास तौर पर जो आला अदरिया है, उस कोर्ट के सामने नहीं दे सकते। सिंध हाई कोर्ट के सामने या किसी भी हाई कोर्ट के सामने आप अगर, या किसी भी इस किस्म के जो फोरम है, आईनी फोरम है, उसके सामने अगर एफिडेविट आपने झूठा दिया तो उसके असरात होते हैं, उसके असरात आपको भुगतना पड़ सकते हैं। कोर्ट कोई भी ऑर्डर कर सकती है अगर आपने झूठा एफिडेविट दिया। तो वो ये बताया जा रहा है कि एफिडेविट जमा कराने का ऑर्डर किया गया है। जो लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो रिस्पोंडेंट साइड उनको, और ये कहा गया है कि वो उसमें अपना रिप्लाई दें, या फर्दर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो पिटीशन होती है बुनियादी तौर पर
अगर अदालत जो है वो शोकाज कर दे तो फिर तो डेफिनेटली इन पर्सन होता है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अमूमी तौर पर भी हमने देखा है कि जब इस किस्म की पिटिशंस आती हैं तो इन पर्सन आते हैं रिस्पोंडेंट्स। वो अपने वकील के जरिए भी आते हैं लेकिन इन पर्सन भी आते हैं। तो इसको इस केस में भी देखना है कि अब वो इन पर्सन आएंगे, जवाब देंगे, क्या करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो निशानदेही पहले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन फाइल की गई थी, फिर उसके बाद निशानदेही की गई, कल जो है वो निशानदेही की गई, तो उस निशानदेही पे क्या कोर्ट क्या करेगी। लेकिन इसमें टाइम अदालत ने दे दिया है, 15 रोज का टाइम दिया गया है और 15 रोज के बाद जो है वो डेफिनेटली एक मामला टेकअप होगा और ये तकरीबन 24-25 अगस्त तक जो है वो मामला जो है वो टेकअप होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला। लेकिन देखते हैं कि क्या बनता है। इसी तरह जो कराची की जो मकामी अदालत है उसने भी ये ऑर्डर दे रखा है कि ज़हीर अहमद केस में जो ख़ास तौर पर माइनर हैं, मुगविया हैं, कम उम्र हैं, वो उनके नाम, जो उनका एड्रेसेस, उनके हवाले से इस तरह की चीज़ें बिल्कुल आप डिस्कस नहीं कर सकते। तो वो एक अलग ऑर्डर है। लेकिन इन दोनों ऑर्डर्स को पीटीए को भी भेजा गया है और पैमरा को भी भेजा गया है। खास तौर पर दूसरा ऑर्डर जो है उसको पैमरा को भेजा गया है। और उसके बाद डेफिनेटली मैंने देखा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं आ रही कि जिसको आप जो ऑब्जेक्शनेबल कहें। मेन स्ट्रीम मीडिया बड़ा जो है वो उसमें देख के वो चीज़ें चला रहे हैं। तो मेन स्ट्रीम मीडिया को ये कहा गया है थ्रू पैमरा कि आप जो बच्ची का नाम है, उसके एड्रेसेस, उसकी चीज़ें जो है वो आप शेयर नहीं करेंगे, आप उसको डिस्कस नहीं करेंगे, नाम नहीं लेंगे। तो ये तो उस पर अमल कहीं काफ़ी हद तक हो रहा है। हम पहले भी कर रहे थे, उसके बाद ज़्यादा जो है वो सिक्योर हो गए हैं। तो इसके अलावा भी दरखास्तें जो है वो दायर हो रही हैं। डीजी रेंजर सिंध के पास 2 किस्म की दरखास्तें गई, मेहदी काज़मी और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी जानिब से। इस तरह जो है साइबर क्राइम के पास भी दरखास्तें जा रही हैं। लेकिन मसला ये है कि मेरा ये ख्याल है कि केस, एक तो स्पेसिफिक केस चल रहा है कराची में, उसके बिल्कुल पैरेलल एक अलग से केसेस चल रहे हैं। मेरा ये ख्याल है बतौर इस सोसाइटी, इस मुआशरे के जो मेंबर होने के नाते, सहाफ़ी हो, वकील हो, यूट्यूबर हो, किसी फैमिली का मेंबर हो, सबका एक कलेक्टिव चीज़ है। कानून को अपना रास्ता खुद बनाने दें। कानून अपना रास्ता बना रहा है, अदालत फैसला करेगी, सिंध हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या ट्रायल कोर्ट वो फैसला करेंगी कि क्या करना है, क्या होना है, कब क्या ऑर्डर करना है। तो मेरा ये ख्याल है कि हम ओपिनियन दें, ओपिनियन इस सेंस में कि वो फैक्चुअली इनकरेक्ट ना हो, हकायक को मस्क ना किया जाए, किसी की साइड ना ली जाए कि यार फलां है, फलां को आप लटका दें और फलां को नहीं लटकाना। मैं बतौर जज ये नहीं कह सकता, मतलब मैं जज बन के ये नहीं कह सकता। मैं एक सहाफ़ी हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। मेरा ये काम है केस के जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखें, आप ये फैसला करें कि किसकी जो है वो क्या सिचुएशन बन रही है और किस तरफ क्या सिचुएशन बन रही है। ये कोई नहीं है कि मैं जो है वो मेहदी काज़मी उनकी पूरी फैमिली को जो है उनके खिलाफ मुहिम चलाना शुरू कर दूं, या दूसरी तरफ भी मैं ये कहूँगा कि उस किस्म की मुहिम चलाना शुरू कर दूं। तो ये नाज़रीन, हमें बतौर माशरा जो है वो इसको उस नहज पे लेके जाना है। जो इल्ज़ामात हैं वो बड़ी संगीन नोयत के हैं, जो मुल्ज़मान पर इल्ज़ामात हैं। 14 साल की या 15 साल की बच्ची को लेके जाना, उनके वालिदैन पे क्या बीतती है, वो मतलब बड़ा जो है वो देखने वाली बात है। फिर जो इल्ज़ामात हैं बहुत संगीन नोयत के हैं, उन पे सज़ा होनी चाहिए, सख्त सज़ा होनी चाहिए जो कानून ने जो है वो मुरतब की है। लेकिन ये कोर्ट ने देना है, मैं और आपने इस किस्म की सज़ा नहीं देनी। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। इस वीडियो पे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।